नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। ये दोनों पार्टियां भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। इतिहास और स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने इस पार्टी को मजबूत किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की स्थापना 1980 में भारतीय जनसंघ से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना था। विचारधारा और सिद्धांत। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी पार्टी है, जो सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है और यह पार्टी एक मजबूत और एकीकृत भारत का सपना देखती है, जहां भारतीय संस्कृति और परंपराएं संरक्षित हों। 3. आर्थिक नीतियां। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से समाजवाद पर आधारित रही हैं, जिसमें गरीबों और वंचितों के उत्थान पर जोर दिया गया है। मनरेगा जैसी योजनाएं कांग्रेस शासन की देन है। बीजेपी की आर्थिक नीतियां अधिकतर बाजार आधारित होती हैं, जिसमें निजीकरण और उदारीकरण पर जोर दिया जाता है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं बीजेपी सरकार की पहल है। 4. प्रमुख विवाद और चुनौतियां। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कई विवाद हुए हैं, जिनमें 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम आदि शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी पर नेतृत्व की कमी और आंतरिक कलह के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में भी कई विवाद हुए हैं, जिनमें नोटबंदी, जीएसटी की जटिलता और CAA-NRC जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव के आरोप भी लगते रहे हैं। 5. वर्तमान स्थिति। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह से जूझ रही है, जबकि बीजेपी अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के कारण भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रही है। दोस्तों, राजनीति में पार्टियों के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई भी पार्टी पूर्ण नहीं होती और सभी के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने देश के लिए सही निर्णय लें और सच्चाई की परख करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।